तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। तो मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के सेंटर में एक ट्रांसपेरेंट डेंसर मीडियम होता है जिसको हम कोर कहते हैं। और इस ट्रांसपेरेंट डेंसर मीडियम में हमारा मेन लाइट सिग्नल प्रोपोगेट करता है। इस ट्रांसपेरेंट डेंसर मीडियम के चारों तरफ एक ट्रांसपेरेंट रेयर मीडियम होता है जिसको हम क्लैडिंग कहते हैं। तो ये जो कोर और क्लैडिंग होते हैं ये दोनों ही ग्लास कंपाउंड्स के बने हुए होते हैं जिसमें हम सिलिका को डोप करते हैं। लेकिन इन ग्लास कंपाउंड्स की जो प्यूरिटी होती है वो मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। तो यही रीजन है कि मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर एक तरह से मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर का इम्प्रूव्ड वर्जन है, उससे बेटर वर्जन है। और इनमें होने वाला पावर लॉस मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर से कम होता है बिकॉज दे आर मेड ऑफ ग्लास कंपाउंड्स ऑफ हायर प्यूरिटी। तो इन फाइबर्स को मल्टी मोड इसलिए कहते हैं क्योंकि इन फाइबर्स के कोर में जो लाइट सिग्नल है वो एक से अधिक ट्रांसवर्स मोड में प्रोपोगेट करता है। तो जैसा हमने स्पीकर में दिखाए हुए हैं, दो ट्रांसवर्स मोड में हमारा लाइट सिग्नल जो है वो प्रोपोगेट कर रहा है। तो इसी वजह से इनको मल्टी मोड फाइबर्स कहते हैं। ये फाइबर्स हमेशा मीडियम बैंडविड्थ के सिग्नल्स को एम्प्लॉय करते हैं, राइट। तो इनकी जो डेटा कैरिंग कैपेसिटी है वो मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर के कंपैरिजन में कम होती है। तो ये एक डिसएडवांटेज जरूर है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर का मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर पर कि इनकी जो डेटा कैरिंग कैपेसिटी होती है, क्योंकि मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में हम नैरो बैंडविड्थ के लाइट सिग्नल को यूज करते हैं तो उसकी जो डेटा कैरिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है। लेकिन इसमें हम मीडियम बैंडविड्थ के लाइट सिग्नल्स को यूज करते हैं तो इसलिए इनकी जो डेटा कैरिंग कैपेसिटी है वो रिलेटिवली कम होती है। लेकिन इनके और भी कई एडवांटेजेस हैं, जैसे कि इनमें जो अभी आपने देखा कि हाई प्यूरिटी के ग्लास कंपाउंड्स होने से इनमें जो फाइबर लॉस है वो मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर के कंपैरिजन में कम होता है। मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में जो कोर डायमीटर होता है वो भी हमारा मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर के कंपैरिजन में कम होता है, लेकिन सिंगल मोड फाइबर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो इसी वजह से इनका न्यूमेरिकल अपर्चर सिंगल मोड फाइबर से तो ज्यादा होता है लेकिन मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर से कम होता है। तो इनकी लाइट गैदरिंग कैपेबिलिटी भी मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर के कंपैरिजन में कम है। ये भी एक इनका डिसएडवांटेज है कि ये जो है कम सिग्नल को, कम डेटा इंफॉर्मेशन डेटा को लेकर जा पाते हैं कंपेयर टू मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर के, राइट। और इनकी जो डेटा लाइट गैदरिंग कैपेबिलिटी है वो भी कम है और इनकी जो डेटा कैरिंग कैपेसिटी है वो भी कम है। ये दोनों डिसएडवांटेज हैं इनके मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर पर। लेकिन इनका एडवांटेज ये है कि इनसे होने वाला जो फाइबर लॉस है वो मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर के कंपैरिजन में कम होता है, हालांकि सिंगल मोड फाइबर से ज्यादा होता है, राइट। तो यही रीजन है कि हम इनको प्रिफर कर रहे हैं। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये फाइबर जो है वो डिस्पर्जन की प्रॉब्लम से फ्री होते हैं, जो कि डिस्पर्जन की प्रॉब्लम हमारे मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में देखी जाती है। तो मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में हम कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कोर के सेंटर से कोर की पेरिफेरी तक डिक्रीज करते हैं। कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ग्रेडिंग की जाती है और ये कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ग्रेडिंग इस प्रकार से की जाती है कि कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कोर के सेंटर से कोर की पेरिफेरी तक डिक्रीज करे। तो हम इस प्रकार से ग्लास लेयर्स को जोड़ जोड़ करके कोर को मैन्युफैक्चर करते हैं, जो कि एक काफी एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है क्योंकि हमको लेयर्स, ग्लास की डिफरेंट लेयर्स जिनके डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हैं उन सबको जोड़ जोड़ करके कोर को बनाना पड़ता है। और इन ग्लास लेयर्स को हम इस प्रकार से जोड़ते हैं कि जो ग्लास लेयर कोर के सेंटर पे है, कोर एक्सिस पर है, उस ग्लास लेयर का मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और जो ग्लास लेयर जो है वो कोर की पेरिफेरी पर है, राइट, उस ग्लास लेयर का मिनिमम
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो ऑलमोस्ट क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है, राइट। तो इनके बीच में जितनी ग्लास लेयर्स हैं उन सबके अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडिसेस होते हैं और वो सेंटर से पेरिफेरी की तरफ डिक्रीज करते हैं। तो जब हमारा लाइट सिग्नल जो है वो डेंसर ग्लास लेयर से किसी रेयरर ग्लास लेयर में ट्रांसमिट होता है तो वो नॉर्मल से अवे और अवे और अवे और अवे और अवे और अवे बैंड होता चला जाता है। और इसका हर सक्सेसिव लेयर से जब भी लाइट बीम निकलती जा रही है उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करती जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई लाइट बीम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है। तो इस तरह से जैसे जैसे वो लेयर्स में पार होती जा रही है इस लाइट बीम की वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है और ये लाइट बीम नॉर्मल से अवे और अवे बैंड होती जा रही है। तो इस तरह से ये लाइट बीम जो है कोर पेरिफेरी पर, जो कि हमारा कोर क्लैडिंग इंटरफेस है, वहां पर स्मूथली बैंड करती है। और स्मूथ बैंड होने से जो मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर की कमी थी कि वहां पे बीम शार्पली बैंड हो रही थी, ये कमी इस फाइबर में दूर हो जाती है। दूसरी बात ये भी देखी जाती है कि जो लाइट बीम्स हैं, राइट, उनके बीच की जो वेलोसिटीज है, जैसे कि सपोज ये एक्सिस है, कोर एक्सिस है, तो इन लाइट बीम्स के बीच की वेलोसिटीज का जो डिफरेंस है वो कोर एक्सिस पर जो होता है वो कम होता है। लेकिन जैसे जैसे हम कोर एक्सिस से कोर पेरिफेरी की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे इन लाइट बीम्स की वेलोसिटीज का जो डिफरेंस है वो इंक्रीज करता चला जाता है। और ये लाइट बीम्स जो हैं जब कोर पेरिफेरी पर इंसिडेंट होती हैं तो इन दोनों की बीच की जो वेलोसिटीज है का डिफरेंस है वो मैक्सिमम होता है। तो इस तरीके से ये दोनों लाइट बीम्स जो हैं वो दूर दूर गिरती हैं और इनके दूर दूर गिरने से जो मल्टी पार्ट डिस्पर्जन की समस्या है, राइट, डिस्पर्जन, मल्टी पार्ट डिस्पर्जन की जो समस्या है उससे हम फ्री होते हैं, राइट। तो ये एक एडवांटेज है इन फाइबर्स का स्टेप इंडेक्स फाइबर में, क्योंकि स्टेप इंडेक्स फाइबर में हम कोर की ग्रेडिंग नहीं करते हैं। कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सेंटर से पेरिफेरी तक कांस्टेंट होता है। तो इसलिए जो लाइट बीम है वो कोर पेरिफेरी पर बिल्कुल ऐसे गिरती है, शार्पली, लाइक दिस, राइट, लाइक दिस। तो शार्पली गिरती है और सक्सेसिव रिफ्लेक्शन बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, कुछ डिस्टेंस पर चलने पर ही बहुत बार रिफ्लेक्शन हो जाते हैं, तो इसलिए पावर लॉस ज्यादा होती है। लेकिन इस केस में क्योंकि ये शार्पली बेंड ना करके स्मूथली बेंड कर रही हैं लाइट बीम्स और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो चुका है, तो इसलिए ये मल्टी पार्ट डिस्पर्जन की समस्या से भी फ्री होते हैं और इनमें होने वाला जो पावर लॉस है वो भी कम होता है कंपेयर टू स्टेप इंडेक्स फाइबर। तो यही इन फाइबर्स का एडवांटेज है। ऑल्दो ये डेटा कम लेकर जाते हैं कंपेयर टू स्टेप इंडेक्स फाइबर, राइट, और इनकी जो लाइट गैदरिंग कैपेबिलिटी है वो भी कम होती है, लेकिन इनसे होने वाला जो पावर लॉस है वो स्टेप इंडेक्स फाइबर के कंपैरिजन में कम होता है, हालांकि सिंगल मोड फाइबर से थोड़ा ज्यादा होता है। तो यही रीजन है कि इन फाइबर्स का जो न्यूमेरिकल अपर्चर है वो 0.2 से 0.3 है, यानी कि ये अप्लाइड पावर का 20 से 30% तक लाइट जो है लेते हैं। अटेन्युएशन जो है 10 डेसिबल है, यानी कि 1 किलोमीटर का डिस्टेंस चलने पर लाइट सिग्नल करीब 10 डेसिबल की इंटेंसिटी को ड्रॉप करता है, राइट। और इन फाइबर्स का हमेशा जो यूज है वो मीडियम हॉल में होता है, ना तो ये शॉर्ट हॉल में आते हैं ना ये लॉन्ग हॉल में आते हैं। लॉन्ग हॉल में सिंगल मोड आता है, शॉर्ट हॉल में मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स आता है, और ये मीडियम हॉल में आते हैं मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, यानी कि जब हमें मीडियम डिस्टेंस तक इंफॉर्मेशन डेटा को कम्युनिकेट करना होता है।